कार्यक्रम के अवसर पर हमारे मंचासीन गार्जियन पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला परिषद के अध्यक्ष पप्पू अजीम जी, एडीएम साहब, नगर परिषद अध्यक्ष विजय मिश्र जी, उपाध्यक्ष गौतम जी, चौधरी जी डॉक्टर और कवि हैं, हमारे एसडीओ साहब, डीसीएलआर साहब, हमारे अल्पसंख्यक पदाधिकारी, तमाम हमारे यहाँ मंच पर या मंच से बाहर दर्शक दीर्घा में पहुंचे हुए साहित्यकार गण, स्कूल की तमाम छोटी छोटी बच्चियां और अररिया के तमाम प्रबुद्ध लोग, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रिंट मीडिया के प्रेस प्रतिनिधि, आज बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है अररिया के लिए। फणीश्वरनाथ रेणु जी की धरती, अररिया की पहचान फणीश्वरनाथ रेणु जी की धरती के रूप में ही होती है। सारे लोग विश्व पटल पर अगर अररिया को जानते हैं तो रेणु जी के माध्यम से ही जानते हैं। हम लोग बगल में ही पढ़े हैं, भागलपुर में पढ़े हैं। यहाँ पे बहुत से ऐसे सौभाग्यशाली लोग होंगे जिन्होंने रेणु जी को देखा होगा। उन सौभाग्यशाली में से मैं भी एक था। जब 10 वर्ष की अवस्था में मैंने रेणु जी को सैंडिस कंपाउंड में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के भाषण में सबसे पहले ये कविता पाठ करते थे। बड़ा बड़ा बाल, खादी का धोती कुर्ता, बगल में एक खादी का ही झोला लेके चलते थे, चश्मा लगाते थे। और उन्होंने जो भाषण, मैंने कविता जो पढ़ा था, 2-3 शब्द ही हमको याद है, लेकिन वो प्योर आंचलिक भाषा जो होता है यहाँ का अंगिका भाषा, उसी में कविता था कि कैसे आग धधकाए दिल को गे करके उन्होंने ये कविता का पाठ किया था। हमको याद है, वो कविता है उनकी। दूसरी बात है कि इन्होंने जो रचना की है, जिसमें मैला आंचल या मारे गए गुलफाम, जिस पर मारे गए गुलफाम पर फिल्म भी बनी है, और इनकी एक कहानी है प्रति परिकथा, वो भी हम पढ़े हैं, कुछ उपन्यास को पढ़े हैं। इसलिए कि चूंकि हम लोग बगल में ये भागलपुर जिला का ही सारा था, पूर्णिया कमिश्नरी, भागलपुर कमिश्नरी में ही आता था, तो इससे हम लोग थे। और उनका कार्यक्रम भागलपुर में बराबर होता था, सोशलिस्ट पार्टी में भी थे और बराबर दौरा उनका इस तरफ रहता था। सबसे इम्पोर्टेंट बात है रेणु जी की कि इनके कहानी में इनको शिल्पकार, वो कथा लिखते थे जिसको शिल्पकार, जो मूर्ति को शिल्प के रूप में उतारता है, वो कथा और कहानी को शिल्प के रूप में उतारते थे। इनको शिल्पकार के रूप में भी लोग जानते हैं। तो इतनी बड़ी कहानी की इनकी थी। हिंदुस्तान से एक साहित्यिक डेलीगेट रशिया गया। साहित्यिक डेलीगेट जब रशिया गया तो वहां पे सारे चोटी के साहित्यकार पहुंचे हुए थे। रशियन साहित्यकार जो थे, रशियन लोग, वो बोले कि वहां से रेणु जी नहीं आए हैं। तो वो चोटी के जो साहित्यकार थे वो रेणु जी का नाम भी नहीं जानते थे। वो लोग लौट के जब इंडिया आए तो उन्होंने पता किया कि रेणु जी कहाँ है। तो वो लोग जाके मिले थे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कोई रशियन स्टूडेंट था, वो स्टूडेंट जाके रशिया में इनकी किताब का प्रचार किया, रशियन भाषा में किताब को ट्रांसलेट करवा के, और रशिया में ये पॉपुलर हो गए थे। पूरे रशिया में ये पॉपुलर हो गए थे। बहुत से विद्वान होंगे तो वो जानते भी होंगे इस चीज को। और तब अभी भी बहुत से रशियन राइटर लोग इनके गांव आके हिंगना में और इन पर रिसर्च कर रहा है। अभी भी इन पर फिल्म बन रही है। तीसरी कसम के बाद भी अभी इनकी फिल्म बन रही है। तीसरी कसम जो फिल्म थी, वो फिल्म आज के ये जो सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं, मोबाइल पर, इंटरनेट पर, टीवी पर, जितना लोग आजकल इंटरटेनमेंट का साधन है, वो साधन भी ये क्षेत्र था। उस समय का क्षेत्र था जिसमें कि लोग नाच और नौटंकी देखना पसंद करते थे, लोग नृत्य देखते थे। गांव में सारे महिलाएं, बच्चे आके नृत्य देखते थे। उसी में राज कपूर की फिल्म थी वहीदा रहमान के साथ, और एक नौटंकी का ही दृश्य था। और उसमें विभिन्न गाना है जो अमर आनंद अभी गाएंगे भी आपको तीसरी कसम फिल्म का, तो आप लोग उस गाना का भी आनंद लेंगे। कि उस समय बताता है कि जो आपको सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में जो स्वस्थ मनोरंजन का कार्यक्रम होता था, वो नृत्य और नौटंकी ही होता था इस सारे क्षेत्र में। ये रेणु की धरती है और इसमें बहुत दिनों तक हम यहाँ पर आए हैं। अब थोड़ा कम हो गया, लेकिन किसी भी कार्यक्रम में नृत्य और नौटंकी के रूप में एक ऐसा बाढ़ आया था कि पूरा बालू बालू हो गया। उन्होंने भी कहा कि किताब लिखे तो उस समय भी सर्वे पे ही लिखे हैं, कैसे कैसे पदाधिकारी आ रहे थे, कैसे किसका खेत के लिए क्या हो रहा था। सारी कहानी को उन्होंने जो दर्शाया है, जो एक ग्रामीण परिवेश को उन्होंने लिखा। उनकी जो किताब थी
जब ये ग्रामीण परिवेश को लिखा तब लोगों ने उनकी तुलना किया कि मुंशी प्रेमचंद्र के टक्कर का कोई राइटर अगर है तो वो फणीश्वर नाथ रेणु है। तो इनके बारे में मैं क्या बोलूँगा, हमारे से बहुत विद्वान लोग यहाँ पे आए हैं जिनकी बातें सुने मुझको तो थोड़ा अल्प ज्ञान है, और पुलिस में नौकरी में आए तो साहित्य से अलग हो जाता है ये विभाग। हम लोगों को रोज जो है अपराधियों से जीतना पकड़ना, तो ये सारी चीजें खो जाती है। लेकिन इस पर मैं तमाम लोग जो भी है फणीश्वर नाथ रेणु जी की धरती पर आए हैं इस महोत्सव में, मैं तमाम लोगों को, स्कूल की बच्चियों लोगों को स्वागत करता हूँ। और मैं चाहता हूँ, एसडीओ साहब भी एक लाइब्रेरी के अध्यक्ष है, मैं भी उसका मेंबर हूँ, मैं वहाँ पे रेणु जी की हर साहित्य को खरीदवा कर उसमें रखना चाहता हूँ। प्रत्येक स्कूल में मैं चाहता हूँ कि रेणु जी की जो इम्पोर्टेंट सब है, प्रति परी कथा या अन्य छोटे छोटे बहुत से कथा है, वो किताब बच्चों को स्कूल में जो हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं वो एकदम इंकलकेट करके रखे लाइब्रेरी में, जो कि बच्चे इसको पढ़ के अपने कम से कम वो अररिया के लोग तो अपने सारे बच्चे जान जाएं कि हमारे यहाँ कोई ऐसा राइटर थे जो इतना महान राइटर हुआ करते थे। तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत वंस अगेन धन्यवाद देता हूँ। हम लोग अभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी श्री पुष्कर चौहान जी को सुन रहे थे। आपने